वैसे तुम्हारे सारे बदले ले लिए मैंने इनसे। अकेली लड़की को तो कोई घर किराए पे देता नहीं है, तो इसलिए नकली का अब्बा और बच्चा लेकर आई थी इन्हें उल्लू बनाने के लिए। तुम आराम से सो जाना, मैं सुबह तक ही आऊंगी। थैंक यू। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है, तुम्हारे ही कमरा है। कान्याल, कान्याल, ये देखो, ये देखो, फोन भी नहीं उठा रहा है। All good? Yeah. इतनी परेशान क्यों? कुछ घर पे हुआ है क्या? मेरी परेशानी की हर वजह मेरे घर वाले नहीं होते। राइट, मैं तुझसे पूछ रहा था। नहीं, अम्मी भी यही कह रही थी। मुझे लगा तुमने कुछ कहा उनसे। नहीं, मेरी तो किसी से कोई बात ही नहीं हुई। फरियाल, हद है वैसे। पहले ही गाना बजाना मुश्किल से बंद हुआ है, अब बच्चे ने अपना राग बजाना शुरू कर दिया है। कैसी मुंह की खाई है ना गौहर ने। इसीलिए कहते हैं इंसान को इतने बड़े बोल नहीं बोलने चाहिए। घर बसाने वालों के ये रवैये थोड़ी होते हैं। आज इसकी माँ जिंदा होती तो क्या गुजरती उस पर। माँ जिंदा होती तो शायद उसकी अभी शादी भी नहीं हुई होती। तो हमें ही थी जल्दी उसे रुखसत करने की। हाँ तो कौन सा गुनाह कर दिया है भाई। इसी उम्र की लड़कियां शादियां करती है ना, लेकिन इसको तो अपने गम से फुर्सत नहीं है। हर तस्वीर के दो रुख होते हैं मुनीरा। तस्वीर के सारे रुख हैं मेरे सामने। इसका अपने ससुराल वालों से मुंह ही बना रहता है। जाहिर सी बात है, क्या करते वो? क्या सर पे बिठाते? देख नहीं रहे आप, बच्चे के सर पे चोट लगी है। भाई जिसको अपना होश नहीं, वो बच्चे को क्या संभालेगी? आप कहें तो इसकी सास को फोन करूं मैं? किसी से कोई बात करने की जरूरत नहीं है, समझी? ठीक है, फिर सुबह होते ही इसका बैग इसके हाथ में थमाकर इसको चलता करूंगी यहाँ से। बस मैं अब बर्दाश्त नहीं कर सकती। बस करो। आपको होगी शोर की आदत, मुझे नहीं है। आदत नहीं है तो आदत डालो और अपने अंदर थोड़ी बर्दाश्त पैदा करो। हाँ, सब मैं करूं। बात सुनो, देखो छोटा बच्चा है उसके साथ, बात को देखो फिर भी बात सीधी है। हेलो, गुड मॉर्निंग। कहाँ गई वो? क्या मतलब कहाँ गई? उसने कहा था ना चली जाएगी, तो चली गई। ऐसे कैसे चली गई? गैरतमंद लोग ऐसे ही होते हैं। देखें, ना सलाम किया ना खुदाफिज का, बस चली गई। तो क्यों रुकती वो? हाँ, आपकी 2-3 बातें और सुन ले, है ना? अरे जाए जाए, कहीं वो अपनी नस वस ना काट लें। आजकल का जमाना टेक्नोलॉजी का है। जो अपने आप को री इन्वेंट नहीं करेगा
वो पीछे रह जाएगा और हमारी कंपनी इस मामले में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगी। रश्मि मैम, आप अंदर नहीं जा सकती, अंदर मीटिंग चल रही है। मैम, आई डोंट केयर। ये तो बात मैं पहले भी कर चुका हूँ। कौन है गई मीटिंग? आलिया, बात करनी है मुझे आपसे, अभी और इसी वक्त। आलिया, ये क्या तरीका है इस तरह बड़े ऑफिस में आके बात करने? पास से प्लीज। कोई और तो बचा नहीं है इनको एहसास दिलाने के लिए। और मेरी बात का भी कौन सा असर होना है इन पे, मगर फिर भी मैं अपना फर्ज पूरा करने आई हूँ। अपनी बीवी और बच्चे को घर से निकाल के आपने एक बात तो प्रूव कर दी है शहरयार भाई, आप जितना सेल्फ सेंटर्ड इंसान इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है। क्या क्या जानते क्या है आप उस लड़की के बारे में, उसके माजी के बारे में, उसकी फीलिंग्स के बारे में? कभी कोशिश की है आपने पता करने की? प्रेगनेंसी में एंटी डिप्रेसेंट्स की भीख मांगती फिर रही थी वो डॉक्टर से, आपकी वजह से। आलिया, आई एम नॉट डन येट। उसने मुझे कॉल की, जानते हैं क्यों? ताकि वो किसी वेलफेयर सेंटर का पूछ सके जिधर वो अपने बच्चे के साथ रहेगी, क्योंकि उसके चाचा चाची उसे अपने घर पे नहीं रखना चाहते। मैं उसे अपने घर ले आई हूं और उसका जब तक दिल चाहेगा वो वहां रहेगी, और इसके लिए मुझे किसी की इजाजत की जरूरत भी नहीं है, आपकी भी नहीं। इतनी नफरत करते हैं आप उससे, कम से कम अपने बच्चे का तो ख्याल करते। क्या वो भी मुनीबा की तरह खुद को यतीम ही समझे? इनफ। वासे की बीवी हो तो इतनी बात सुन ली, कोई और होता ना तो धक्के देके बाहर निकाल देता। ये किस टोन में बात कर रहे हो तुम शहरयार? तो अपनी बीवी की टोन नहीं देख रहे हो तुम? वो कौन से बरसों का रिश्ते का ख्याल कर रही है? एक औरत की वजह से मुझे इतना बेइज्जत करेगी? क्या बात कर रही है ये? तुम्हें हो क्या गया है यार? इतना एक्सट्रीम स्टेप लिया तुमने? ओह, अब समझ आया, ये तुम्हारे अल्फाज नहीं है। मंजिलों की खोज में जो खुद में ही थे खो गए, इसे कब न जाने मिल ही पाएंगे। याद के पुराने कर्ज अपने तो वो सारे फर्ज हम न जाने कब चुकाएंगे।